friends, we are live now and this is Deepak Kumar Patel from A1 classes and Operation Theatre of Mathematics. तो guys आज हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। जैसे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। हम तो मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं, छोटा बड़ा दिस एंड दैट, जिसका जो प्रॉब्लम ऐसे बनाता है जिसको जैसी थ्योरी पता होती है। पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो जैसे आप सभी को पता है साइंस किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। सेम वे मैथमेटिक्स भी एक तरह का साइंस ही है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन बहुत सारी हो सकती है, पर जैसे बच्चों में एक भावना होती है कि मैथ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये वो कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जाके देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना होता है तो आपको ए से लेकर जेड तक कम से कम 26 अक्षर पढ़ने होते हैं। हिंदी पढ़ना सीखना होता है तो क से लेकर ज्ञ तक सीखते हैं, फिर अ आ सीखते हैं अ तक, उसके बाद क ककर का तक सीखते हैं, तब जाके हमें हिंदी पढ़ना आता है। पर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 4 चीज़ें होती हैं, सिर्फ प्लस माइनस गुणा और ये भाग। इसमें भी गौर कीजिएगा आप, तो प्लस और ये दोनों एक जैसा दिखता है और माइनस और ये भाग एक जैसा दिखता है। तो आगे चल के हम लोग को मिलेगा कि मैथ दो ही चीज होता है, या तो उसको जोड़ते हैं और नहीं तो उसको तोड़ते हैं। मतलब अगर आपको सम भी करना है या फिर गुणा करना है तो इन दोनों केस में आपका बढ़ता है। जैसे आप करते हैं 2 + 6 = 8, या फिर करते हैं 2 × 6 = 12। तो ये दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है जी, मान बढ़ रहा है। अगर यहीं पे हम लोग करते 6 - 2 या फिर 6 / 2, तो इसमें भी घट के रिजल्ट 4 आता और इसमें भी भाग देने पे रिजल्ट हमारा 3, यानी दोनों कंडीशन में घटता है। तो मैथ तो दो ही चीज होता है, या तो घटता है या फिर बढ़ता है। तो इसी को लेके हम लोग आज मैथ के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग छोटा छोटा कैसे करते हैं। तो इसमें बच्चों आता है, आपके ध्यान में एक चीज आता है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्या मिल जाता है, जोड़ का ही क्वेश्चन। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको आपको जोड़ना है। फंस जाते हैं, कैसे जोड़े इसको। आप एलसीएम निकालते हो इसका, फिर बटा का जोड़िए, आपको दिख रहा है। तो क्या करते हैं इसके लिए, आप एलसीएम तो इसका निकलेगा नहीं, तो 117 हो जाएगा। फिर इसको करना है तो 13 से 17 में गुणा करते 91, और इसको करना है तो 9 से 3 में करते 27। फिर जोड़ते हैं 9 × 2 = 11 हो गया आपका आंसर 118/117। ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। फिर अगला सेशन जो हमारा होगा वो बढ़िया से स्टार्ट करेंगे हम लोग विधिवत, बिल्कुल नंबर सिस्टम से। तो पहला टॉपिक हमारा होगा मैथ में जोड़ घटाव हम लोग कैसे करें, जोड़ भिन्न का। और इसमें पहला रूल होगा हमारा सेम बेस रूल। मतलब अगर भिन्न का जोड़ आपको करना है और उसमें नीचे का जो आधार हो, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं, अगर बराबर हो, इक्वल, एक जैसा हो, तो उसको कैसे जोड़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैं ये रहा, ठीक है, और सेम बेस। तो ये दोनों का बेस बिल्कुल हमारा क्या दिख रहा है जी, सेम दिख रहा है। इधर भी 23 और इधर भी 23, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 23 कॉमन है तो हमारा यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर 17 का 17 और 6 का 6 जोड़ेंगे दोनों को, तो 23/23 हमारा आंसर निकल गया क्या, 1। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 23/23 भी, पर कटने वाला दिख रहा है, कटा दिए, 1 आंसर निकल गया। ऐसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करें। बिल्कुल आसान है, वही प्रक्रिया। इसमें भी 23 23 कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 23। फिर ऊपर 9
5 फिर 6, दोनों को सबको जोड़ेंगे, 9 5 14 और 6 20/23, हमारा आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हमको दिख रहा है कि बेस हमारा सेम है 23 23 23, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 23। फिर वही प्रक्रिया जो आप लोगों को पता है पहले से, घिसा पिटा तरीका कि 23 से 23 में भाग करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से 9 में गुणा करेंगे 9 आएगा, फिर 23 से 23 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 23 से 23 में भाग करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से 6 में गुणा करेंगे 6 आएगा। वही चीज हमने भी यहाँ पे किया है, बस कॉमन दिख रहा है तो हम उतनी प्रक्रियाओं को नहीं करेंगे, बस 23 23 लिख दिए नीचे और ऊपर 9 है 5 है 6 है सबको लिख दिए, सबको ऐड कर दिए, 20/23 हमारा आंसर निकल गया। कुछ क्वेश्चंस अपने से करने के लिए कीजिए। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी वही प्रक्रिया होगी, 103 हमारा नीचे हो जाएगा एलसीएम, 10 का 10, 9 का 9 और 15 का 15 जोड़ेंगे, 5 9 14, 2 और 1 3, 34/103 आसानी से निकाल सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ सबको आसानी से समझ में आ सकता है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। अगला रूल हम लोग इसमें देखेंगे, डिफरेंट बेस रूल। इसका मतलब कि जब आधार हमारा जो डिनोमिनेटर हो अलग अलग हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं बड़ा दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेस है ना इसका, तो पहले इसको हम लोग गुणा करके इसका एलसीएम निकालते। पता है आपको ये किसी से नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा तो 5 से ये नहीं कटेगा, 23 से 23 कटेगा तो 23 से 15 नहीं कटेगा, मतलब हम इसको कटा के इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो इसको गुणा करेंगे। 15 तिया 45 और 15 दूनी का 30 और 4 34, 345 हमारा आ जाएगा एलसीएम। इसके आगे फिर अब यहाँ पे क्या होगा, तो वही प्रक्रिया ना, आपको पता है 15 से इसमें भाग करते हैं, फिर जितना बार में कटेगा उससे इसमें गुणा करेंगे। आपने देखा कि इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, 15 और 23 में गुणा किया। इसका मतलब है कि 15 से 345 कितनी बार में कटेगा, तो 23 बार में, तो इतना हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम 23 से 7 में गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 15 से 6 में, 23 से 7 मरेंगे, 7 का 21 और 7 दूनी का 14 और 2 16 161, और फिर 15 से 6 में करेंगे, 15 छक्के 90, दोनों को जोड़ देंगे, 1 को 1, 9 6 15 और 1 1 2, 251/345 आंसर हमारा निकल गया। कटने वाला हो कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मतलब में अगर देखना आपको एग्जाम में कैसे ऑप्शन दिया है, और जैसे ऑप्शन दिया होगा वैसे इसको कटाएंगे, नहीं दिया होगा तो इस पे टिक आउट कर देंगे। बिल्कुल आगे देखेंगे क्वेश्चन, और इस पे देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन इधर से दिख रहा है, इधर से बहुत आसान हो गया, लेकिन ये देखिए इसमें देखने की चीज ये कि इसमें भी कॉमन कुछ नहीं, यहाँ पे 103 है और यहाँ पे 2, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्या, किसी से कटने वाला नहीं है, 2 से 2 कटेगा 3, 103 नहीं कटेगा, तो इसका भी पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम भी निकालने के लिए कहीं नहीं जाना आपको, सीधे 103 में 102 से गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे 206। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 2 से 9 में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 9 18 प्लस है तो प्लस, और 1 से 3 में 1 में करेंगे तो 103 का 103, दोनों को जोड़ देंगे, 121/206 आंसर आपका निकल गया। आसानी से बना सकते हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चंस। इसमें इंटरेस्टिंग चीज आता है कॉमन बेस रूल, जो नेक्स्ट हमारा तीसरा होगा, सी कॉमन बेस रूल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सेम में तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, डिफरेंट में भी कुछ नहीं करना, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, बस कॉमन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है
इसका एलसीएम निकलता है कुछ ना कुछ। देखिए 5/12 और 3/36। आपको दिख रहा है कि हमें 12 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम भी इसका आसानी से कैसे निकालेंगे, कॉमन है तो 12 और 36 कॉमन है, मतलब इसमें भी 12 आने वाला है, इसमें भी 12। 12 नहीं दिख रहा है तो 2 से ये भी कटने वाला है और 2 से ये भी कटने वाला है, तो 2 तो कॉमन हुआ। 4 से भी कटेगा, 4 भी कॉमन हुआ। 6 से भी कटेगा, 6 भी कॉमन हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में एलसीएम जल्दी कैसे निकालें, तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 36। तो पहली नजर में चेक कर लेते हैं हम लोग कि 12 से 36 कटेगा कि नहीं। अगर 12 से 36 कट जाए तो 36 से तो कटने ही वाला है, दोनों से अगर कट जाता है तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। देख भी सकते हैं 12 से 12 या 36 और 36 से एक बार में। तो अब देखेंगे 12 से 36 कितने बार में कट रहा है, तो 3 बार में। 3 से 15 में गुणा किए 3, 3 से 5 में करेंगे 3 बचे 15 और 36 से तो 3 कट ही जाएगा एक ही बार में। 36 तो 3 का 3 यानी 18/36, इसका मतलब 1/2। आसान है। एक और क्वेश्चन, 9/10 और 9/40। आसान क्वेश्चन ये भी। अब कॉमन आपको नहीं देखना है कि ऊपर भी कॉमन है 9 9, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यहाँ पे कॉमन दिखना है कि 10 और 40 में कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो इसको ढक लेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको भी ढक लेंगे तो 0। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कॉमन है। वैसे देख सकते हो 2 से ये कटने वाला है और 2 से ये भी कटने वाला है, 5 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 10 से। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एलसीएम क्या होगा, तो बड़ा दोनों में कौन दिख रहा है, 40। 40 ले लेंगे, 10 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा, इसका मतलब हमारा एलसीएम हो गया 40। अब 10 से 40 कट जाएगा 4 बार में, 0 से 0 कटा दो, 4 बच गया, यानी 9 चौके 36। प्लस है तो प्लस। 40 से 40 कट जाएगा हमारा 1 मिनट में और 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 और जोड़ देंगे तो 45/40। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कटा के 9/8 भी ला सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित जो भिन्न होता है उसको कैसे हम लोग करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं 15 + 3/17, इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना यहाँ पे कि जो 15 और 3/17 के बीच में प्लस है तो ये प्लस नहीं होता है, इसको हम लोग मानेंगे कि ये गुणा है और इसका आंसर हम लोग सीधे एक लाइन में लिख देते हैं। अब जरा सोचिए अगर 15 को ऐसे लिख दें हम 3/17 तो कैसे करेंगे। 15 से 17 नहीं कटेगा और 17 से 15 नहीं कटेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम लोग इसको कैसे लिखते, ऐसे 3/17। हमारा आंसर ये होता। तो जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे जोड़ का, आप समझ लो कि उस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी है तो इसमें ये प्लस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, गुणा। तब गुणा होगा तो क्या लिख सकते हैं, 3.3/11। सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ से हम प्लस को हटा देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे 15 × 3/17। आंसर हमारा हो जाएगा 15.3/17। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन 103 + 11/17, इसको कैसे करेंगे। तो यहां से प्लस को हटा देंगे, यानी 103 और 11/17 बिना बनाए आपका आंसर निकल जाएगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे तो ये थोड़ा दिखने में अजीब लगता है, इसमें थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 3 चौके 12, 1 13/4 करेंगे ऐसे,
फिर 12×5 = 60, 3×63 = 12 करेंगे, तब इसका एलसीएम निकालेंगे और तब जोड़ के दिस एंड दैट आंसर निकालेंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, एक स्टेप इसको हटा देना है। आपको क्या करना है ना, 3 और 5 को पहले बाहर निकाल लीजिए ऐसे, और तब 1 को अंदर डालिए, 1/4 और 3/12, 3 5 जुड़ के हमारा हो गया 8। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉमन बेस का रूल लगेगा, कॉमन बेस का रूल लगेगा, और इसका एलसीएम को क्या दिख रहा है, दोनों में बड़ा 12 है, तो एलसीएम हो जाएगा 12, क्योंकि 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, और 4 से 12 कटेगा 3 बार में, और 12 से तो 12 एक बार में ही कटेगा। इसका मतलब हो जाएगा क्या, 3 का 3। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 3 3 6/12, कट जाएगा तो हो जाएगा 1 और नीचे बचेगा 2, यानी आंसर हमारा निकल गया 8/1/2। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लें तो ये वाला स्टेप आपका बच जाता है, और आप क्वेश्चन को और आसानी से छोटे में बना सकते हैं। मतलब वो आपको ऐसे नहीं करना 3 चौके 12, 13/4, 5 बार 60, 3 63/12, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। तो इसमें भी वही प्रक्रिया, 15 और 13 को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर, और तब ये हो जाएगा हमारा कॉमन बेस वाले रूल पे सेट हो जाएगा, 3/7 और 2/14, एलसीएम हमारा हो जाएगा 14। 7 से 2 बार में 14 कटेगा, तो 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 का 6, प्लस है तो प्लस, फिर 14 से 14 एक बार में, 1 से 2 में करेंगे तो 2, 15 13 जोड़ेंगे तो 28 बट्टे में 14 रह जाएगा, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8। अगर कोई इसका आंसर दूसरा निकालते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 दूनी का 8 और सॉरी 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, यानी 28.4/7 भी आ सकता है। तो ये आंसर आपका करेक्ट आएगा। इस विधि से बनाएंगे आप तो आपका आंसर फाइनली 14 आता है लास्ट में। फिर उसको आप भाग देंगे जाके तो बड़ा सा भाग होगा, 28 बार में कटाइएगा, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा, तब ऊपर जाएगा और नीचे 7 बच जाएगा। ठीक, इस पर एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, थोड़ा बड़ा सा। 9 7/3/18, 3/5/72। तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर इसमें हमको ये दिख रहा है कि 3 कॉमन है सब में, फिर 9 भी कॉमन है, मतलब ये हमारे कॉमन बेस रूल पे सेट हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, 3 7 और फिर 3 को बाहर निकालेंगे, तो 3 7 10, 3 हो जाएगा हमारे पास 13, और अंदर बचेगा ये 5/9, 3/18 और 5/72। तो कॉमन बेस रूल है, सबसे बड़ा इसमें हम लोगों को दिख रहा है क्या, 72। तो 9 से इसमें भाग करेंगे, कट जाएगा 8 बार में, 18 से भी कट जाएगा 4 बार में, और 72 तो 72 खुद कटता है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 72। कितने बार में कटेगा, 8। 8 से 5 में गुणा किए तो 8 25 40, कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 से 3 में करेंगे तो 12, और एक बार में 72 से 72, 1 5 5 13, सबको जोड़ेंगे 40 और 17 हो जाएगा 67, तो 67/72 आपका आंसर निकल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ सबको आसानी से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसको आसानी से आप लोग बना के कल फिर प्रेजेंट होंगे हम लोग, नोट कीजिए फटाफट।
ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लासिफाई करके बनाना है आपको कि किसमें कॉमन बेस रूल है और किसमें सेम बेस रूल है, कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सारे क्वेश्चंस बेहद आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कल मिलेंगे फिर हम लोग इसी टाइम पे। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। फिर जो प्रॉब्लम होगा आप लोग फीडबैक में कमेंट में लिख के बता सकते हैं, फिर उस पर चर्चा किया जाएगा। कल के लिए हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। आपके मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एक चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से, जो कि मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। कल हम लोग इसको बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट इस पे रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स पे, और नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और इसमें आप लोग थोड़ा लंबा टाइम लेके, लंबा सेशन कल का चलने वाला है, प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल कल मिलेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ। नया चैप्टर होगा नंबर सिस्टम।